कहा जा रहा है वो आप सुनिए। बोलिए भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित एडीसी अम्बाला परमजीत सिंह जी, एसडीएम सिटी दर्शन कुमार जी, एसडीएम कैंट सेंद्र जी, एएसपी श्री श्रीशिल गुप्ता जी, सीजीएम पूजा कुमारी जी, सीओ जिला परिषद गगनदीप सिंह जी, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी देवतुल्य जनता, साथी, भाई बहन, माताएं यहाँ पर प्रस्तुत हैं, मौजूद हैं। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन को और एक ऐसी शुरुआत को जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है, इसको हमने जिनका नाम सुशासन दिवस किया है। सुशासन दिवस नाम सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि एक सुशासन की क्या परिभाषा है उस दिन को मनाया जाता है, पर किस सोच को लेकर श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, उन्होंने किस सोच को लेकर आगे बढ़ने का काम किया, क्या अमूलचूल परिवर्तन देश में लाने का काम किया। जो आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 में भारत को एक विकसित भारत की पदवी देने की, उसकी नींव रखने का काम किया। आज हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे सामने कि सुशासन किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ राजनीति कहा जाता है और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नई रिवायत शुरू की जहां उनको प्रधान सेवक की पदवी दी जाती है, ना कि प्रधानमंत्री की, और वो अपने आप का भी प्रधान सेवक के तौर पर ही प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आज 25 दिसंबर के इस दिन, पावन दिन पे, भारत के महान और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म हुआ था, उसी उपलक्ष्य में जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसको हम अपनी याद में संजो के रखते हैं, उन्होंने सिर्फ भारत की सेवा और भारत माता के लिए समर्पित नहीं रहे, बल्कि वास्तविक रूप में विकसित भारत, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी जो नींव रखने का उन्होंने काम किया। उनके कार्यकाल के अंदर जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम हुए, जो जिस विजन को लेकर वो बढ़े, जिस तरीके से उन्होंने बुनियादी ढांचे पे काम करने का काम किया। आज ही के दिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई थी बहुत साल पहले, जिसका एक मुख्य उद्देश्य था कि गांवों को कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि वाजपेयी जी का भी, माननीय वाजपेयी जी का भी और गांधी जी का भी एक ही कहना था कि हमारा देश गांव में बसता है, और जब तक गांव की प्रगति नहीं होगी, उनकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। और अंत्योदय की सोच के साथ आगे बढ़ते हुए, पंक्ति में आखिरी व्यक्ति की चिंता करते हुए, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको वो सुविधाएं मुहैया कराते हुए जो सरकार का मूल उद्देश्य है। बहुत सारे बिंदु हैं। मैं पिछले 10 साल की बात करूं केंद्र सरकार की, या मैं राज्य सरकार की बात करूं पिछले 10 साल की, तो अनेकों बिंदुओं पे ऐसा काम किया गया है। एक डबल इंजन की सरकार ने केंद्र में भी और राज्य में भी, जहां पर जो वंचित है उनको अपने अधिकार देने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। मैं बात करूं जनधन खातों की, या फिर मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की। 2014 में लगभग 12-13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज 32.5 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है, जिनमें से 10 करोड़ 33 लाख गैस कनेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मुहैया कराए गए हैं। मैं बात करूं जनधन खातों की, एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री तब के कहा करते थे कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं प्रत्येक व्यक्ति तक। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बदलने का काम किया है। देखिए, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हम कोई लोकतंत्र में ऑप्टिमम फॉर्म नहीं होता, हम उसके लिए काम करते हैं, अग्रसर रहते हैं कि हम अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तक पहुंच सके। हम उसके लिए प्रयासरत रहते हैं।
इसलिए अपने ढांचे को और उसी दिशा में सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लगभग 2,30,000 करोड़ की राशि से ये बैंक अकाउंट खोले गए हैं और इन बैंक अकाउंटों के तहत लगभग 35 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड मिले हैं। लोगों ने कहा बैंक अकाउंट खोले हैं, इसका क्या फायदा होगा? ये लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने का बहुत बड़ा प्रयास है, ताकि सरकार जो भी स्कीम लेके आती है लोगों के लिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र में चलने का काम करती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में और श्री नैब सिंह सैनी जी की सरकार राज्य में, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वर्ग या जाति या धर्म के आधार पर सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। और इसी के तहत जो भी बेनिफिट लोगों को देने हैं वो सीधे तौर पर उनके खाते में जाएं, ये प्रयास सरकार का था। इसीलिए उन्होंने इतने बैंक खाते खुलवाने पे जोर दिया। लोगों ने कहा कि बैंक खाते खुले हैं तो उसका फायदा क्या मिलेगा? उसका फायदा लोगों को मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जो भी सरकार की स्कीम है अब उनका पैसा सीधे आपके खाते में आता है। वैचारिक तौर पर भी आज के दिन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक स्थान है, क्योंकि जो रास्ता, जो विजन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसको दशा और दिशा देने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज चाहे हम बात करें देश के अंदर सीए की या बात करें धारा 370 को निरस्त करने की, ये वो सब सपने हैं जिसकी आधारशिला कहीं ना कहीं माननीय वाजपेयी जी ने रखी थी, लेकिन जिसको पूरा करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं बात करना चाहता हूं 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, एक ऐसी व्यापक समावेशी पॉलिसी जिसके तहत हमारे बच्चों को ना कि सिर्फ जो एजुकेशन का पूरा फायदा मिल सके एक नए रूप और स्वरूप में, बल्कि एक इस सोच से निकली हुई पॉलिसी है कि जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं या किसी कारण से अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। और उसी के तहत 90 न्यू जॉब रोल्स तय करते हुए स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिल सके, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, और जल्दी ही अपने जीवन के अंदर इस बात को सुनिश्चित कर सके कि क्या वे काम करना चाहते हैं, या हाथ का काम करना चाहते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं जिसके द्वारा वे अपने रोजगार, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं बात कर रहा था बैंक अकाउंट की, तो इसलिए भी जरूरी है कि आप समझें कि जब पूरी व्यवस्था को बदला जाता है, चाहे जनधन योजना हो, चाहे आधार और मोबाइल की कॉम्बिनेशन से एक नया सिक्योरिटी नेट बनाने की बात हो, तो देश के अंदर ये परिवर्तन इसलिए भी आज जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ताकि करप्शन जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश के अंदर, उसके ऊपर भी नकेल कसी जा सके, ताकि एक ऐसी व्यवस्था बन सके कि लोगों को डायरेक्ट तौर पर उनका बेनिफिट ट्रांसफर मिल सके, ताकि व्यवस्था को सुचारू रूप से हम आगे चला सके। 10 साल हरियाणा के इतिहास में बहुत सी ऐसी अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और क्रांतिकारी योजनाएं आई हैं जिसका फायदा लोगों को मिला है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या हमारा गांव हमारी जगमग गांव योजना हो, जिसके तहत 5,814 गांवों में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई गई हो, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना हो या अंत्योदय सरल केंद्र और 4,000 अटल सेवा केंद्रों का गठन हो, 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने के लिए भी मजदूरों के बच्चों को प्रोफेशनल कोचिंग के लिए भी प्रावधान किया गया है। ऐसी अनेकों योजनाओं के तहत मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने जरूर रखूंगा। 2014-15 में हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय 1,37,700 रुपए थी। अब वही प्रति व्यक्ति आय 2,96,685 रुपए है। ये फर्क आया है पिछले 10 साल में। बात चाहे एक्सप्रेसवे की हो, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे की, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की हो, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हरियाणा राज्य के अंदर लाए गए हों, अनेकों हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजों का इंगित करना चाहता हूं आज के उद्बोधन में।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15,818 करोड़ के प्रत्येक निवेश आया था हरियाणा के अंदर, और अब हम छठे नंबर पे हैं पूरे भारत के अंदर जो बाहर से निवेश हमारे राज्य के अंदर आ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि खासकर उन्होंने जो भी बड़ी परियोजनाएं हैं उसका कहीं ना कहीं शुरुआत हरियाणा से करने का काम किया। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, जिसकी वजह से हमारे को 4 नेशनल अवार्ड भी मिले हैं राज्य के तौर पर, और एक ऐतिहासिक काम था जो पूरे देश में किया गया और हरियाणा की पावन धरती से इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विवाह शोभन योजना, जहां पर जो हमारी बहनें हैं जो अकेली हैं, विधवा बहनें, उनके बच्चों की शादी में 51,000 रुपए देने की प्रथा शुरू की। बीमा सखी योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। इन सब के तहत एक ही औचित्य है कि किस तरीके से लोगों तक सीधे तौर पर फायदा पहुंच सके और उन चीजों का फायदा पहुंच सके जो सरकार लोगों के लिए परियोजनाएं ला रही है। मैं अंबाला की बात करूं, चाहे अंबाला रेलवे स्टेशन के नवीकरण की बात हो, चाहे नया एयरपोर्ट शुरू करने की बात हो, अनेकों परियोजनाएं अंबाला को भी मिली हैं। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद साक्षी रहा हूं उन अनेकों योजनाओं को और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए। अंबाला मेरा घर है, आज आपके बीच में वापस आया हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको यही बताना चाहता हूं कि सुशासन दिवस के इस अवसर पर अंबाला वासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश एक अलग आयाम पे पहुंचेगा। और अंबाला वासियों को भी इस बात का पूरा विश्वास दिला के जाता हूं कि अंबाला भी आगे पहुंचेगा, आप भी आगे पहुंचेंगे। मैं आपके साथ हूं और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा और साथ बढ़ूंगा। मुझे अटल जी की एक बहुत ही फेमस पंक्ति याद आई, मेरे को लगा मुझे वो जरूर बोलना चाहिए। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी में के लिए गंगा है, इसके कंकर कंकर हमारे लिए शंकर हैं। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये शब्द देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, तो आज का दिन उनको याद करने का है और सुशासन दिवस को एक ऐसा दिवस मनाने का है जिसको हम अपने जीवन को आधार एक एग्जाम्पल के तौर पर उसका अनुसरण करें, ताकि हम अपने जीवन को सही मार्गों पे चल सके और जीवन को महत्वपूर्ण बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की है और आप तस्वीरें देख रहे हैं। अभी आपने संबोधन सुना इस मौके पर। अटल जी की 100वीं जयंती और अंबाला में भी सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। अटल जी को श्रद्धांजलि दी और अटल जी के दिखाए रास्ते पर चलना हमारी प्राथमिकता है, ये कहा। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आज 100वीं जयंती के मौके पर हरियाणा में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंबाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे और यहां उन्होंने सभी को संबोधित किया, अटल जी को श्रद्धांजलि दी। बड़ी खबर आपको बता दें, अटल जी की 100वीं जयंती और अंबाला में भी सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत रत्न उन्हें मिला और अटल जी को सांसद कार्तिकेय शर्मा ने नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। अटल जी के दिखाए रास्ते पर चलना हमारी प्राथमिकता है। श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है और आज हम उनको याद करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये प्रथा शुरू की सुशासन दिवस मनाने की, क्योंकि जो रास्ता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया अपने कार्यकाल के अंदर और अपने प्रधानमंत्री दौर के अंदर, उन्होंने भारत को विकसित बनाने की नींव रखने का काम किया है। और जो रास्ता उन्होंने दिखाया उसकी दशा और दशा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये एक बहुत ही अच्छा दिन है जिस दिन हम युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन दे सकते हैं कि किस तरीके के आदर्श होने चाहिए हमारे, किन आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए और किन का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक देश के लिए आदर्श सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया, पर जो उनकी सोच थी जिसके तहत उन्होंने देश की सेवा की, भारत माता की सेवा की, कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनसे प्रेरित हैं। और जो उन्होंने 10 साल के विकास के काम किए हैं वो भी उसी दिशा में काम करने का काम किया है उन्होंने। और हमारे प्रदेश में भी पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, पहले माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और श्री अवनैप सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने भी उन्हीं का रास्ते का, उनकी शिक्षा का अनुसरण करते हुए उनके काम बढ़ाने का काम किया है। मैंने अपने उद्बोधन में अभी सारी बातें कही, चाहे बात हो जनधन खातों की, चाहे उज्ज्वला योजना की, चाहे बात हो बिना पर्ची खर्ची के लोगों को हजारों लाखों नौकरियां देने की। प्रदेश में, देश में इस तरीके का विकास, इस तरह का सुशासन पहले नहीं देखा गया है। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री ना कह के प्रधान सेवक कहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा दायित्व लोगों की सेवा करने का है, ना कि एक मंत्री या प्रधानमंत्री के तौर पर। और एक उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है देश में जितने लोग राजनीति कर रहे हैं कि उनको उनसे सीखते हुए आगे अपना जीवन बढ़ाना चाहिए, और खासकर युवा पीढ़ी। देखिए, किसान हमारे भाई हैं और वो हमारे अभिन्न हिस्सा हैं। हमारे को किसानों के लिए बिल्कुल संवेदनशील होना भी चाहिए और हम हैं भी, और सरकार उनसे बात कर रही है और जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद। सर, हरियाणा सरकार ने जो वादा किया था वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, 24 फसलों पर MSP जो है वो सरकार की ओर से दे दी गई है। तो ऐसे में पंजाब, देखिए, हरियाणा कुल मात्र एक प्रदेश है पूरे देश के अंदर जिसने 24 फसलों के ऊपर MSP देने का काम किया है, जो बहुत देर से डिमांड कर रहे थे हमारे किसान भाई। मैं आपके माध्यम से मैं उनको भी अपील करना चाहता हूं और साथ साथ हमारे जो भाई पंजाब के हैं और खासकर जो पंजाब सरकार है उनको भी पूछना चाहता हूं कि आंदोलन तो पंजाब से शुरू हुआ था, सुविधाएं दी हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने क्यों नहीं 24 फसलों पे अभी तक MSP देने का काम किया? हरियाणा ने तो अपना काम पूरा किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था वो पूरा करने का काम किया है। और इसीलिए मैं ये बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि जो दोहरी नीति के तहत कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां चलती हैं, आम आदमी पार्टी चल रही है, वो उनका दोहरा चेहरा कहीं ना कहीं सामने खुल के निकल के आ रहा है। थैंक यू सर। तो अम्बाला से तस्वीरें आप देख रहे थे। सुशासन दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।